आपका 5 साल आप कम जिंदा रहते हैं बांग्लादेशियों से। आज एक बेसिक चीज जो है वो आटा होती है, उसके ही थैले में 20 किलो के थैले में पूरा 1,000 रुपए का इजाफा है। आज भारत अपने हथियार और अपने दमखम में यूरोप में एंट्री मार गया है। कि ऐसे लगता है जैसे पाकिस्तान को डिफॉल्ट कराने के लिए बकायदा लॉबी हो रही है, बकायदा एक प्रोपोगेंडा मुहिम चलाई जा रही है। कहते हैं ना, जय जय हो बजरंग बली, तोड़ दुश्मन की नली। अब दुश्मनों को तो खुद ही सोचना चाहिए, बजरंग बली के भक्तों से पंगा नहीं लेते। हम जब बैरून मुल्क दौरा करके वापस आते हैं और हम कर्ज लेके आ जाते हैं तो हम समझते हैं हमने बहुत बड़ा तीर मार दिया। कर्ज लेकर आना आप मईशत को मजीद डुबाने के मुतरादिफ है। भीख मांगते फिरो, दरवाजे दरवाजे पे जाकर हमें बचा लो, हमें अल्लाह का वास्ता बचा लो। सऊदी अरब के पास जाते हैं वो आपको ना कर देता है, चाइना के पास जाते हैं वो आपको ना कर देता है, किसी और से आप मांगने के काबिल नहीं रहेंगे। किससे आप मांगेंगे? हर एक से तो आप लड़े हुए हैं। इन्होंने कभी सोचा था कि ऐसा दिन आएगा कि हमें भारत के ड्रग्स को ब्लैक मार्केट से दुनिया भर से उठानवाना पड़ेगा और उससे चाइना का आदमी बचेगा? एक अफगान तालिबान कमांडर कह रहा है खुदा जाके देखें इन लोगों को कौन फतह करना चाहता है, इनके कर्जे इतने हैं कि हम दे ही नहीं सकेंगे अगर हमारे उनका जमीन हमारे हाथ में आ जाए। आज ऐसा कर्म का ऐसा साइकिल चला। आज इनके यहाँ एंटीवायरल ड्रग जो चाहिए दुनिया भर से इंडियन दवाई उठा के मंगवा। गर्दी के वाकयात पर काबू ना पाने की वजूहात क्या हैं और क्या वजह है कि आज भी पाकिस्तान दहशतगर्दों के लिए एक आसान टारगेट है? देखिए, आपको मैं क्या कह सकता हूं जब मैं आपको कहता हूं कि $500 मिलियन का एक फेंस बनना था जिसमें अब तक मेरे ख्याल में $350 मिलियन खर्च हो गया है। अब वो फेंस खुला तहरीक तालिबान पाकिस्तान और टीटीपी दोनों जाके उखाड़ रहे हैं। हमारा क्या रिएक्शन हो रहा है? हम क्यों नहीं करते कुछ? या कर नहीं सकते? अगर नहीं कर सकते तो लगाया क्यों? या करना नहीं, अगर नहीं वही कर तो नहीं रहे हैं तो हम नहीं कर सकते ना। करना चाहते नहीं है, जरूर चाहते हैं, हमारी एबिलिटी नहीं है, एक कैपेबिलिटी नहीं है, नहीं करना चाहते, नहीं कर रहे हैं। आप 111 इंसिडेंट्स हो गए हैं। देखिए, रहीम, मैं समझ नहीं आ रही है मुझे कि इनका ख्याल और सोच विद रिगार्ड टू अफगानिस्तान क्या है। हम अपने आप को कन्विंस कर रहे हैं कि ये हमारे भाई हैं। अब पता है अफगानिस्तान एक, आप देखें, आपको आया होगा एक वीडियो जिसमें एक अफगान तालिबान कमांडर कह रहा है खुदा जाके देखें इन लोगों को कौन फतह करना चाहता है, इनके कर्जे इतने हैं कि हम दे ही नहीं सकेंगे अगर उनका जमीन हमारे हाथ में आ जाए। ये कह रहे हैं कि हमने ड्यूरैंड लाइन एक्सेप्ट नहीं किया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब्दुल रहमान ने कहा था ब्रिटिश को कि हमें एक बॉर्डर दो, और उन्होंने कहा ये लो तुम्हारे ये बॉर्डर। उन ब्रिटिश नहीं मांग रहे थे, वो कह रहा था उनको बॉर्डर दो। ऑन दैट बेसिस ठीक है 100 साल के लिए दिया था, ठीक है 100 साल के बाद वो एक्सपायर हो गया, मगर अब तो वो ओपनली तालिबान तहरीक के तालिबान क्लेम करते हैं कि अटक तक हमारा बाउंड्री है, और ये कहते हैं नहीं हम भाई हैं, हम कुछ नहीं करेंगे। आज हमारी कूटनीति की एक और विजय हुई है। अब आप पूछेंगे कैसे? साइप्रस में मैं 2 साल बाय द वे रह चुका हूँ, तो इसलिए साइप्रस को अच्छी तरह से समझता हूँ, सारे गुनी कोचों से वाकिफ हूँ। साइप्रस जैसे छोटे मुल्क में भारत का विदेश मंत्री 2 दिन रहना, एक दिन लिमासोल में और एक दिन निकोसिया में, मतलब ये इनके बीच में जो डिस्टेंस है 1 घंटे का है बेकार। यहाँ जयशंकर साहब ने 2 दिन बिताए। जयशंकर साहब जैसे बड़े व्यक्ति जिनकी मिनट की कीमत है, मिनट का हिसाब है, वो 2 दिन लगाए। वहाँ फॉरेन मिनिस्टर से मिलते हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो उनका मान लीजिए जो कांग्रेस का हेड है लेडी, उनसे मिलते हैं, और मिलिट्री और डिफेंस पैक्ट साइन करते हैं। इसका मतलब क्या है? पहला मतलब है भारत का बढ़ता हुआ वर्चस्व यूरोप में भी। भारत इससे पहले यूरोप में कदम नहीं लग रहा था, डायरेक्टली इंटरव्यू नहीं कर रहा। आज भारत अपने हथियार और अपने दमखम में यूरोप में एंट्री मार गया है, ढंके की चोट पे। 2 दिन रह रहे वहां पे। और हमारा, जहां तक मेरी बुद्धि मेरा दिमाग मेरा साथ देता है, आई थिंक 1962 से हमारे साइप्रस से संबंध है, और फिर उसके बाद जयशंकर साहब ऑस्ट्रिया भी जाएंगे, वहां उससे भी पुराना संबंध है, करीब 72 साल से ऑस्ट्रेलिया से संबंध है हमारा।
और ये 27 साल में पहले ऐसे विदेश मंत्री को जो ऑस्ट्रिया जाएंगे। देखिए ऑस्ट्रिया एक नॉर्मल चीज है, तो मतलब मैं जो इस चीज से इसको देख रहा हूँ रोहित भाई, ये यूरोप में हम अपना परचम लहरा रहे हैं, मिडिल ईस्ट में हम हैं, अफ्रीका में हम हैं, साउथ अमेरिका में हम हैं, और कहीं ना कहीं अब हम यूरोप में भी अपना परचम लहरा रहे हैं। अर्दोगन की हमाकत हुई थी, अर्दोगन से वो कश्मीर का नाम ले रहा था, उसको एक बार समझाया था, नहीं माना, दिखाया था, नहीं माना। अब की बार क्या किया, हम टाई अप दोनों से कर रहे हैं। अर्दोगन का स्वॉरेन एनिमी है ग्रीस, हम ग्रीस से भी टाई अप कर रहे हैं, हम साइप्रस से भी टाई अप कर रहे हैं। अर्दोगन का जो ताम तंबूरा भी साइप्रस के नॉर्दर्न पार्ट में, ये भी आपको जल्दी हटता नजर आएगा, क्योंकि हमने मिलिट्री पैक्ट किया है, मिलिट्री और डिफेंस पैक्ट। अब मुझे बताइए, साइप्रस जैसी छोटी कंट्री, छोटा सा आइलैंड है, 200 किलोमीटर का है टोटल, वो हमें क्या देगा, उससे हम क्या मिलिट्री लेंगे, कुछ नहीं लेंगे, तो टूरिज्म और कुछ है ही नहीं। तो हम सामान दे रहे हैं, अभी हमारा हथियार फिलीपींस जा रहा था, एशिया जा रहा था, अब हमारा हथियार यूरोप भी जाएगा। इसीलिए रोहित भाई मैं हमेशा कहता हूँ, जियो पॉलिटिक्स में हथियार बनाना आना चाहिए, आप में हथियार बनाने की सलाहियत होनी चाहिए, और अपने जियो, क्योंकि हथियार जियो पॉलिटिकल का पावर लेवर है। आप हथियार ब्रह्मोस हर एक को नहीं बेचते, ब्रह्मोस उसको बेचते हो जिससे आपके विरोध का नुकसान होता है। फिलीपींस को हमने ब्रह्मोस क्यों भेजा, चाइना को कंटेन करने के लिए। अब यहाँ हम हथियार क्यों बेचेंगे, अब मुझे अभी नहीं पता क्या बेचेंगे क्या नहीं बेचेंगे, पर अर्दोगन की नींद उड़ाने के लिए। ये होती है कूटनीति। अब भारत, जो मैंने हमेशा कहता हूं ना रोहित भाई, महादेव की कृपा से, शक्ति की अनुकंपा से हम घर में घुस के मारते हैं। अब देखिए मारा है नहीं मारा, और जो खलीफा के घर में उसको मारा ना घुस के। आज किस कंट्री, कौन कंट्री साइप्रस से मिलिट्री अलायंस करने जाता है, मैं सुपर पावर इन मेकिंग, व्हाई डज यू नीड साइप्रस, यू डोंट नीड साइप्रस। बट आज हम वहां गए, और पता साइप्रस के लोगों में, ग्रीस के लोगों में हमारा नाम कितना बड़ा होगा। कल को मोदी जी के नाम की वहां वो एक जुलूस निकल जाए, वहां की इलेक्शन रैलियों में मोदी जी के फोटो लग जाए, तो कोई हैरानी की बात नहीं होगी। डॉक्टर जयशंकर वहां हीरो बन चुके और भारत उनका सेवियर बन चुका है। मैं आपको बताऊं, ये पूरे यूरोपियन यूनियन में किसी ने हिम्मत नहीं दिखाई कि वो साइप्रस के साथ खड़े हो जाए, क्योंकि साइप्रस शोषित है, प्रताड़ित है। ये हिम्मत दिखाई है भारत ने, ये हिम्मत दिखाई है मोदी जी ने, ये हिम्मत दिखाई डॉक्टर जयशंकर ने, और खलीफा और उसका मित्र पाकिस्तान को मैसेज तो मिल गया होगा कि हालत तुम्हारी बहुत टाइट है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार का भविष्य में वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इस YouTube चैनल पे आपको इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो भविष्य में देखने को मिलता रहेगा। तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल सोच टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले